हेलो दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम 2 पार्ट्स कर चुके हैं। पार्ट नंबर 3 आज हम करेंगे और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें बोला है एक आदमी 50,000 रुपये इन्वेस्ट करता है। कुछ पैसे वो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और कुछ पैसे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो इन्वेस्ट करता है। तो 2 साल के बाद उसको कुल इंटरेस्ट जो है 11,640 रुपये का मिलता है। तो आपको बताना है कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उसने कितने पैसे इन्वेस्ट किए और 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उसने कितने पैसे इन्वेस्ट किए। तो सबसे पहले तो हमें 2 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का जो कि 11,640 रुपये है इंटू 100 आ जाएगा। अपॉन में क्या आता है? प्रिंसिपल जो कि 50,000 रुपये है और इंटू टाइम आ जाएगा जो कि 2 ईयर्स है। ठीक है, 3 जीरो से ये 3 जीरो आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। 2 से 1164 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? ये 582 आ जाएगा। अब 2 से 50 कटेगा तो ये 25 आ जाएगा और 2 से 582 भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 291। तो 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया आपका? 291 अपॉन 25%। ठीक है, इसके बाद हम एलिगेशन मेथड लगाएंगे। 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 291 अपॉन 25% है वो यहाँ पे लिख लेंगे। 10% यहाँ पे आ जाएगा और 12% यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में ये जो 25 है ये 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे 12 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 25 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 250 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं 250 लिख रहा हूँ और 25 12 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 300। तो यहाँ पे 300 आ जाएगा। ठीक है, और 25 यहाँ से हट जाएगा फिर। ठीक, अब आप एलिगेशन लगा दो। तो एलिगेशन से क्या होगा? 300 माइनस 291 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और 291 माइनस 250 करोगे तो कितना आ जाएगा? 41 आ जाएगा। तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर प्रिंसिपल कितना आ गया? रेशो में 9 आ गया। और 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर प्रिंसिपल रेशो में कितना आ गया? 41 आ गया। तो रेशो में टोटल प्रिंसिपल कितना आ गया आपका? 9 + 41 तो 50 आ गया रेशो में टोटल प्रिंसिपल। और एक्चुअल में कितना है? 50,000 रुपये। तो 50 रेशो की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 50,000 रुपये। एक रेशो की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 1,000 रुपये। ठीक है, आपको कितने रेशो की वैल्यू निकालनी है? तो आपको 9 रेशो की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 9 रेशो की वैल्यू क्या देगी आपको? 9 रेशो की वैल्यू आपको देगी कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ। तो 1 रेशो की वैल्यू अगर 1,000 है तो 9 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9,000 रुपये। और इसी तरह से 41 रेशो की वैल्यू भी आपको निकालनी है। तो 1 रेशो की वैल्यू 1,000, 41 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 41,000। ठीक है, तो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है वो? 41,000। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है 2 सर्कल हैं, एक का रेडियस 4 सेंटीमीटर है और दूसरे का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि एक तीसरा सर्कल है उसका डायमीटर क्या होगा। और कंडीशन क्या आपको दे रखी है कि तीसरे सर्कल का जो एरिया है ना वो इक्वल है, किसको इक्वल है? 4 टाइम्स सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स। तो देखो तीसरे सर्कल का रेडियस हमने क्या मान लिया? कैपिटल R मान लिया। तो तीसरे सर्कल का एरिया क्या आ जाएगा? पाई कैपिटल R का स्क्वायर। और उसने बोला ये इक्वल है, किसके इक्वल है? 4 टाइम्स यानी 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल। तो फर्स्ट सर्कल का रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो उसका एरिया कितना बनेगा? पाई इंटू 4 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 होगा तो 16 पाई आ जाएगा। प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। तो सेकंड सर्कल का एरिया क्या आ जाएगा? पाई इंटू 3 का स्क्वायर तो 9 पाई आ जाएगा। तो ये उसने कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है। अब देखो पाई राइट साइड से क्या आ जाएगा?
कॉमन आ जाएगा। लेफ्ट साइड में तो पाई आर का स्क्वायर ही रहेगा, राइट साइड में 4 पहले से बाहर है, पाई कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर 16 + 9 बचेगा, वो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और राइट साइड में कितना आ जाएगा 25 × 4 100। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी 100 आ जाएगी। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो आर के आगे आपका ये रेडियस आ गया जो तीसरे सर्कल की जिसकी ये बात कर रहा है, पर आपको उसका डायमीटर निकालने को बोला है। तो डायमीटर क्या होगा रेडियस का डबल, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर डायमीटर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है एक 2 डिजिट का नंबर है जिसका यूनिट प्लेस वाला डिजिट जो है वो 4 ज़्यादा है 10 प्लेस वाले डिजिट से, यानी इकाई का अंक 4 ज़्यादा है दहाई वाले अंक से। तो ऑप्शंस में देखते हैं कौन सा ऑप्शन इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। तो ऑप्शन ए तो फुलफ़िल नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें इकाई का अंक जो है वो 4 कम है दहाई के अंक से, जो कि कंडीशन के अपोजिट है। और ऑप्शन डी में भी क्या हो रहा है यूनिट प्लेस वाला डिजिट जो है वो 4 कम है 10th प्लेस वाले डिजिट से, तो ये भी कंडीशन के अपोजिट हो गया। ऑप्शन बी और सी जो है पहली कंडीशन को तो फुलफ़िल कर रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों में से कोई ऑप्शन सही होगा। आगे की कंडीशन पढ़ते हैं क्या बोला है। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ 370। तो इस कंडीशन को लेते हैं ऑप्शन बी पे, इसको अप्लाई करते हैं। तो बोला इफ़ द प्रोडक्ट किसका गिवन नंबर का, तो गिवन नंबर हमने ले लिया 37 और किसका सम ऑफ इट्स डिजिट, तो 37 के डिजिट है 3 और 7, इनका सम करोगे तो 10 आ जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट बोलता है कितना बनना चाहिए 370 बनना चाहिए, तो 370 ही तो बन रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो दूसरी कंडीशन भी फुलफ़िल कर रहा है, तो यही सही होगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है जिसकी लेंथ 14.35 मीटर है और ब्रेथ 11.55 मीटर है। तो आपको बताना है कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स जो हैं चाहिए उस फ्लोर को कम्प्लीटली कवर करने के लिए। तो लेंथ आपको 14.35 मीटर दे रखी है, इसको अगर हम सेंटीमीटर में चेंज कर लें तो लेंथ आपकी 1435 सेंटीमीटर बन जाएगी। इसी तरह से ब्रेथ को भी आप सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हो, तो ये 1155 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। अब नंबर ऑफ टाइल्स अगर आपको निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या होता है आपका एरिया ऑफ फ्लोर, जहाँ पे टाइल्स लगनी है उस फ्लोर का एरिया। तो फ्लोर का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 1435 इंटू 1155 आ जाएगा। और डिवाइड में क्या आता है जो टाइल लगेगी उस टाइल एक टाइल का एरिया। तो टाइल कैसी है स्क्वायर टाइल है, तो स्क्वायर टाइल की साइड अगर हम x मान लें तो उसका एरिया कितना आ जाएगा x²। अब आपको x की वैल्यू चाहिए, आपको बोला है मिनिमम कितने नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी ऐसे फ्लोर को कवर करने के लिए। हमें क्या करना है अब 1435 और 1155 का HCF निकालना है। अच्छा ये HCF क्या देगा हमें, ये स्क्वायर टाइल की साइड देगा हमें, यानी x की वैल्यू हमें ये देगा। तो HCF कैसे निकालोगे 1435 का पहले आप फैक्टर करोगे इसके, तो इसके फैक्टर जब करोगे तो ये आएंगे 5 × 7 × 41 और 1155 के फैक्टर करो तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 3 × 5 × 7 × 11। तो HCF क्या बन जाएगा यहाँ से देखो 5 दोनों जगह है और 7 भी कॉमन है, तो 5 × 7 35, तो 35 आपका HCF आ जाएगा। यानी जो स्क्वायर टाइल है उसकी साइड आपकी कितनी बन जाएगी 35 सेंटीमीटर। अब आप मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स जो है वो निकाल सकते हो, x की जगह 35 आप पुट कर लो तो x² की जगह कितना बन जाएगा 35 × 35 बन जाएगा। अब 35 से ये 1155 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 33, तो यहाँ पे 33 बन जाएगा और 35 से ये 1435 भी कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा तो ये 41 आ जाएगा आपका। तो नंबर ऑफ टाइल्स क्या बची 41 × 33, तो मल्टीप्लाई करोगे ये 1353 आ जाएंगी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है एक पर्सन 120 किलोमीटर का डिस्टेंस स्टीमर से ट्रैवल करता है, 450 किलोमीटर का डिस्टेंस वो ट्रेन से ट्रैवल करता है और 60 किलोमीटर का डिस्टेंस वो हॉर्स से ट्रैवल करता है।
और पूरा डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको टाइम कितना लगता है 13 आवर्स एंड 30 मिनट्स। ठीक है, आगे उसने बोला है स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 3 टाइम्स दैट ऑफ द हॉर्स एंड 1.5 टाइम्स दैट ऑफ द स्टीमर, देन व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द स्टीमर। तो कंडीशन क्या उसने दे रखी है कि ट्रेन की स्पीड जो है वो 3 टाइम्स है, किसकी स्पीड से, हॉर्स की स्पीड से। तो स्पीड ऑफ हॉर्स को मैं SH लिख रहा हूँ, इसकी स्पीड में x मान लेता हूँ किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आ जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन को मैं ST लिख रहा हूँ, ये 3x आ जाएगी। और उसने बोला है कि स्पीड ऑफ ट्रेन जो है 1.5 टाइम्स है किसका, स्पीड ऑफ स्टीमर। तो स्पीड ऑफ स्टीमर को मैं SS लिख रहा हूँ। अब देखो ट्रेन की स्पीड कितनी है, 3x है, तो यहाँ पे 3x कर लो इक्वल टू 1.5 इंटू स्पीड ऑफ स्टीमर आ जाएगी। स्पीड ऑफ स्टीमर निकालनी है आपको, तो 1.5 को आप लेफ़्ट साइड में ले जाओ, तो क्या आ जाएगा 3x अपॉन 1.5। अच्छा डेसिमल हटाओगे, डिनोमिनेटर में 15 आएगा, न्यूमिनेटर में 10 आ जाएगा। तो 3 5 द 15 और 5 2 द 10, तो स्पीड ऑफ स्टीमर क्या आ जाएगी 2x आ जाएगी। अब देखो स्टीमर से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, 120 किलोमीटर का, और स्टीमर की स्पीड कितनी है 2x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से टाइम अगर हमें निकालना हो कि स्टीमर से जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 120 किलोमीटर का, उसके लिए टाइम कितना लगा, तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये स्टीमर की बात हो रही है, तो स्टीमर के द्वारा उसने 120 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया और स्टीमर की स्पीड कितनी है 2x है। अब बात करते हैं ट्रेन की, तो ट्रेन से कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 450 किलोमीटर का, और ट्रेन की स्पीड कितनी है 3x। तो टाइम कितना लगेगा 450 डिवाइड बाय 3x। इसी तरह से हॉर्स से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने 60 किलोमीटर का, और हॉर्स की स्पीड क्या ली है x, तो टाइम लग जाएगा हॉर्स के लिए 60 अपॉन x। और टोटल टाइम इनको प्लस कर दिया, यानी टोटल टाइम आपको कितना दे रखा है 13 आवर्स एंड 30 मिनट। तो इसको कितना लिख सकते हैं हम 13 एंड 1/2 आवर्स आ जाएगा। ये 30 मिनट्स को 1/2 आवर्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो 2 से ये 120 कटेगा, यहाँ 60 आ जाएगा। 3 से 450 कटेगा, तो यहाँ 150 आ जाएगा। तो बचा कि आपके पास 60 अपॉन x आ गया, प्लस 150 अपॉन x आ गया, और प्लस 60 अपॉन x आ गया। और राइट साइड में ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, तो ये 27/2 आ जाएगा। अब देखो लेफ़्ट साइड में x तो आपका आ गया एलसीएम, और न्यूमरेटर में क्या होगा 60 + 150 + 60, तो इनको प्लस करोगे ये 270 आ जाएगा, और इक्वल टू 27/2। ठीक है, 27 से 270 कटेगा, यहाँ 10 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 20 आ जाएगी। जब x की वैल्यू आपके पास 20 आ गई, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है स्पीड ऑफ द स्टीमर। तो स्टीमर की स्पीड कितनी है आपके पास 2x है, x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 20, तो 20 × 2 कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा होगा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आगे भी आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर आप ज़रूर कर दें, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ में बेल आइकन आप ज़रूर ऑन कर लें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन, आने वाले हमारे वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल होते रहें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।